हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर लाइट का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होता है, कैसे इमेज बनता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मिरर बना हुआ है और मिरर पे ये मिरर के सामने HO ये HO हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमें किसी भी चीज़ का इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेस की ज़रूरत पड़ती है। और रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं उनके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो इधर देखिए, इधर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक रेज़ आ रही है और मिरर के ऊपर पड़ रही है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मिरर के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो सीधे जिधर से रेज आ रही है और परपेंडिकुलर आ रहा है उसके बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा है। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उसी रास्ते पे यानी 0 डिग्री बनाती हुई चली जाएगी, और जो दूसरी रेस को हम किसी एंगल पे मिरर पे जब डालेंगे तो वहाँ पे परपेंडिकुलर से जो एंगल इंसिडेंट एंगल बन रहा होगा, एंगल आई, उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाएगी। तो इन दोनों रेस को जब हम पीछे की तरफ मिलाएंगे मिरर में, तो जहाँ पे ये दोनों रेस कट करेंगी वहीं पे जाके इमेज बनेगी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं HI, जो कि इमेज की हाइट है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्लेन मिरर में कैसे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी को U से डिनोट करते हैं और मिरर से इमेज की दूरी को V से डिनोट करते हैं। अब प्लेन मिरर के जो इमेज बनती है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि उसके फीचर्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो प्लेन मिरर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला, वर्चुअल और इरेक्ट। जैसा कि हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि जो इमेज बन रही थी वो वर्चुअल थी। वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे थी, एग्जैक्टली 2 रेज मिल नहीं रही थी, मिलती हुई लग रही थी, तो उसको वर्चुअल बोला जाता है। और अगर इमेज वर्चुअल होती है तो इरेक्ट तो होगी ही होगी। अगर वो रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। तो ये तो इसका जो है पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, जो इमेज बनेगी वो सेम साइज़ की होगी। इमेज बिल्कुल सेम साइज़ की होगी, ना बड़ी होगी ना छोटी होगी। ये प्लेन मिरर की खासियत है। उसके बाद में जो इमेज बनेगी उसका इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर के पीछे और आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तीसरा पॉइंट यही कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। और जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है कि लेटरली इन्वर्टेड, जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। यानी लेटरली इन्वर्टेड का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड की जितनी चीज़ें हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ दिखाई देंगी और राइट हैंड साइड की चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देंगी, जैसा कि हम लोग डेली मिरर देखते हुए देखते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे, यानी कि स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो हमें पता है कि 2 प्रकार के मिरर हम स्फेरिकली देखते हैं। एक तो कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। याद करने का तरीका देखिए, जो कॉनकेव मिरर होता है उसका मुंह गुफानुमा होता है, जैसे कि ये गुफा होती है तो आप वहाँ से केव, वर्ड केव माने गुफा, और यहाँ पे आप इसके इमेज को देख सकते हैं। गुफानुमा स्ट्रक्चर जिसका होगा वो आपका कॉनकेव मिरर होगा। और उसका उल्टा आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं जिसके बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेज़ आ रही हैं मेन एक्सिस के पैरेलल में, वो सारी की सारी रेज़ कॉनकेव मिरर कहाँ पे फोकस कर दे रहा है, अपने मेन फोकस पे। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो स्फेरिकल मिरर है जिस गोले से काटा गया था उसका जो सेंटर है वो इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करता है। मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे काटती हैं वो इसका पोल कहलाता है। उसके बाद में A1 और A2 ये मिरर का अपर्चर कहलाता है, यानी कि जितने
पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, एपर्चर कहलाएगा। आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है और पोल से फोकस की दूरी आपकी फोकल लेंथ होती है। यही चीज़ आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी देखने को मिलेगी, यानी कि उसमें भी देखिए ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एरिया या मिरर आप कह सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। अब ये जिस गोले से काटा गया होगा उसका सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच की दूरी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है और उसका हाफ आपका फोकस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रेज आ रही हैं वो जो है रियल में मीट नहीं करती, वो ऐसा लगता है कि वहाँ पे मीट कर रही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन एक्सिस के पैरेलल में जो रेज आ रही हैं वो ऐसा लगता है कि फोकस से होती हुई आ रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग दोनों प्रकार के मिरर को देखे हैं। अब इससे रिलेटेड जो पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब की छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं उनको भी थोड़ा सा हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि F बराबर R/2 होता है, यानी जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अब अपर्चर की बात आई तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच एक्चुअली द रिफ्लेक्शन अकर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि अपर्चर क्या होता है, वह पार्ट होता है जिससे कि रिफ्लेक्शन होता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। जैसे ये डायग्राम सपोज कीजिए, यहाँ पे ये A1 है, यहाँ पे ये A2 है, तो यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यही आपका क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि हम देख चुके हैं कि ये मिरर जिस गोले से काटा गया था उसका जो सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। उसके बाद में फोकस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है वही क्या होता है, मिरर का फोकस होता है। उसके बाद में पोल, यानी कि मेन एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करती है वही क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। इसके बाद देखेंगे रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर से इमेज बनाने के लिए हमें कुछ रूल देखने पड़ते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, रूल्स बहुत ईजी हैं दोस्तों। पहला रूल क्या कह रहा है कि यदि इंसिडेंट रे इनफाइनाइट से आ रही है तो इनफाइनाइट से आएगी तो मेन एक्सिस के पैरेलल में आएगी, और मेन एक्सिस के पैरेलल में आएगी तो टकरा करके फोकस से होकर जाएगी। ये 3-4 रूल हैं दोस्तों, उसको अगर आप देख लेंगे तो इनमें से कोई 2 रूल का इस्तेमाल करके हम हर प्रकार का जो इमेज फॉर्मेशन है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हम कर सकते हैं। तो पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रे मेन एक्सिस के पैरेलल में आ रही है वो फोकस से होकर जा रही है। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में अगली स्लाइड पे देखिए, अगली स्लाइड क्या कह रही है यहाँ पे कि द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस, यानी कि जो रे फोकस से होकर जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर मेन एक्सिस के पैरेलल में चली जाएगी। जो रे फोकस से होकर आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर मेन एक्सिस के पैरेलल में चली जाएगी, यानी उस और रूल का उल्टा। उसमें क्या कह रहा था कि जो रे मेन एक्सिस के पैरेलल में आ रही है वो फोकस से होकर जाएगी, और इसमें कह रहा है कि जो फोकस से होकर आ रही है वो मेन एक्सिस के पैरेलल में हो जाएगी। तीसरा रूल क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू सी रिट्रेस इट्स पाथ। तो रिट्रेस मतलब होता है उसी रास्ते पे वापस लौट जाना। तो यहाँ पे देखिए जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी, यानी इसमें कोई भी डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट पोल बाय सर्टेन एंगल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू सेम एंगल। तो कहने का मतलब क्या है, अगर पोल पे कोई एंगल बनाती हुई इंसिडेंट रे आएगी, यानी एंगल आई इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, तो उतना ही एंगल बनाते हुई वो रे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंगल आर से, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ये हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देख चुके हैं, ठीक है। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है दोस्तों कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होते हैं। दूसरा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, और इन दोनों इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच खींचा हुआ परपेंडिकुलर, ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा लॉ हो गया। उसके बाद आगे देखिए रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर
में इमेज बनाने के लिए जो रूल है वो भी उसी के जैसे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कहने का मतलब अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगी, और वो ऐसा लगेगा कहाँ से वो आ रही है, वो फोकस से होकर आ रही है, जैसा कि डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा है। दूसरा रूल क्या कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, तो यानी कि ये पोल पे अगर कोई एंगल आई बनाती हुई अगर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्ट होकर एंगल आर बनाती हुई निकल जाएगी। एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। और एक पॉइंट और है, उसको भी देखेंगे यहाँ पे कि सी, यानी कि अगर रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी, और ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जब उसको हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे तो वो ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर वापस जा रही है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के, इनमें से कोई दो रूल का इस्तेमाल करके हम कोई भी इमेज जो है, चाहे कॉनकेव मिरर की हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर की हो, हम बना सकते हैं इजीली। और जो प्लेन मिरर होता है उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए हैं कि इसमें जो इमेज बनती है उसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। दूसरा, जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो सेम डिस्टेंस पे होती है, यानी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पे पीछे की तरफ आपका इमेज फॉर्म होती है। तो इस तरीके से ये जो है ये छोटे छोटे रूल हैं जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे इमेज कैसे इनका यूज़ करके बनाते हैं वो देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।